दी अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नमस्कार, विजय राणा की ओर से। इस श्रृंखला में हम भारतीय इतिहास के कुछ अनजाने और अनसुने अध्यायों की चर्चा करते हैं। आइए आज देखते हैं कि भारत के पहले दो चुनावों में कांग्रेस पार्टी को किस तरह की इलेक्शन फंडिंग हुई थी। सबसे पहले चुनाव हुए थे 1952 में, और इन चुनावों से कुछ महीने पहले उस समय भारत के सबसे बड़े उद्योगपति श्री घनश्याम दास बिरला ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा और उसमें कहा, आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं पार्टी के लिए क्या कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन फंडिंग बहुत बड़ी सीमा तक कर सकता हूं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन चुनावों से लगभग 2 महीने पहले दिसंबर 1951 में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्री एन.वी. गाडगिल, जो कि नेहरू मंत्रिमंडल के प्रभावशाली सदस्य हुआ करते थे, उन्होंने बिरला जी से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि बताइए आप क्या कर सकते हैं पार्टी के लिए। बिरला जी का पहला कमेंट था कि मैंने तो नेहरू जी को पहले ही पेशकश की थी, नेहरू जी को हिचकिचाना नहीं चाहिए था। और इतना कहने के बाद घनश्याम दास बिरला ने कांग्रेस पार्टी के नाम 50,000 रुपए का एक चेक लिख दिया। 50,000 रुपए 1951 में एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। और फिर आए दूसरे चुनाव जो 1957 में संपन्न हुए। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी ने कई महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणाएं की थी। अवाडी सम्मेलन हो चुका था, जहां कांग्रेस पार्टी ने देश में समाजवादी समाज के निर्माण का आश्वासन दिया था। देश की जनता से कहा गया था कि भारत में आय की विषमताएं समाप्त हो जाएंगी, धन का समान वितरण होगा। जो शब्द अवाडी प्रस्ताव में इस्तेमाल किए गए थे वो थे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसके अलावा एक बहुत बड़ा वायदा किया गया था कि अगले 10 वर्ष में, यानी कि 1957 के बाद आने वाले अगले 10 वर्षों में 1967 तक देश में बेरोजगारी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। इन आश्वासनों को लेकर के कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरने वाली थी और इस चुनाव के लिए फंडिंग किस तरह की होगी इसकी भी तैयारियां साथ साथ चल रही थी। दरअसल हुआ यूं कि अवाडी सम्मेलन के कुछ दिनों बाद नेहरू मंत्रिमंडल के दो सदस्य टी.टी. कृष्णमाचारी और मोरारजी देसाई एक बार फिर जी.डी. बिरला से मिले। इसके बाद तीनों लोगों ने मुंबई में और कलकत्ता में देश के 20 उद्योगपतियों की, जो सबसे बड़े उद्योगपति थे, उनकी बैठकें बुलाई। और इस बैठक में मोरारजी देसाई, जो अपने अक्खड़पन के लिए जाने जाते थे, उन्होंने खुलेआम घोषणा की कि आप अपनी तरफ से जो इच्छा हो स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी को दान दें और मैं इसके लिए आपसे अपील नहीं करूंगा। और इसके बाद देश के बड़े उद्योगपतियों से बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। इन बैठकों में उद्योगपतियों को यह बताया गया कि आपको चेक या तो पार्टी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के नाम भेजने हैं या फिर जो ट्रेजरर हैं पार्टी के मोरारजी देसाई, उनके नाम ये चेक लिखे जाने हैं। और ये काम बड़े करीने से किया गया। बिरला जी ने बाकायदा एक दस्तावेज बनाया जिसका नाम था डोनेशंस समरी, और ये दस्तावेज आज भी घनश्याम दास बिरला पेपर्स में रखा हुआ है। घनश्याम दास बिरला ने लक्ष्य निर्धारित किया कि 1957 के चुनाव के चंदे के लिए वो 1,92,00,000 रुपए इकट्ठा करेंगे। मुंबई के उद्योगपतियों ने कांग्रेस पार्टी को 65 लाख का चंदा दिया। कलकत्ता से 32 लाख रुपए उगाए गए। इसके अलावा मद्रास, कोयम्बटूर और दिल्ली से 10-10 लाख रुपए का चंदा प्राप्त हुआ। बिरला जी इस दस्तावेज में लिखते हैं कि सबसे निराशाजनक बात यह थी कि अहमदाबाद से केवल 15 लाख रुपए उन्हें मिल सके। इस दस्तावेज से हमें यह भी पता चलता है कि किस किस उद्योगपति ने कितना कितना चंदा कांग्रेस पार्टी को 1957 के चुनाव में दिया। बिरला और टाटा घराने ने 20-20 लाख रुपए का चंदा दिया। इसके अलावा मफतलाल, एस.पी. जैन, लाला श्रीराम और बांगर ने 4 से 6 लाख रुपए के बीच में कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया। 1957 में कांग्रेस पार्टी के लिए फंड रेजिंग अभियान के बाद बिरला जी थोड़े से निराश भी थे, क्योंकि उन्होंने 1,92,00,000 का लक्ष्य निर्धारित किया था और अंततः वो केवल 1,20,00,000 रुपए ही कांग्रेस पार्टी के लिए उगा सके।
तो इस प्रकार श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी देश के बड़े पूंजीपतियों से चुनावी चंदा लेकर के देश में समाजवादी समाज का निर्माण कर रही थी। इतिहास के इस अनजाने और अनसुने अध्याय की विडंबना यह है कि वो पार्टी जो देश में समाजवादी समाज की स्थापना का वायदा कर रही थी, वो पार्टी जो देश में धन के समान वितरण का आश्वासन दे रही थी, पर्दे के पीछे वो पार्टी देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा इकट्ठा कर रही थी।